नमस्कार छात्रों, आज हम इस वीडियो में एक व्याकरण का नया टॉपिक सीखने वाले हैं और यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही सेम टॉपिक आपको 9वीं कक्षा के लिए 10वीं कक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको ये टॉपिक ध्यान से सुनना है बच्चों। हाँ, ये क्योंकि आपको 6ठी कक्षा 5वीं कक्षा 7वीं कक्षा में नहीं था। ओके, आपको ये डायरेक्ट अभी 8वीं कक्षा से आपको स्टार्ट हुआ है। तो इस टॉपिक के बारे में जस्ट हम लोग इस वीडियो में जानकारी जस्ट लेने वाले हैं। ओके, पहला वाक्य में पहला जो चित्र है और वाक्य जरा मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। दादी पूजा फूल तोड़े। और दूसरा वाक्य है मैंने चम्मच खीर खाई। बच्चों, इस वाक्य में आपको लग रहा है कि ये सही वाक्य है क्या? नहीं, उस वाक्य में कुछ, दोनों वाक्य में कुछ कमतरता हमें दिखाई देती है। दादी पूजा फूल तोड़े, मैंने चम्मच खीर खाई। दोनों वाक्य में कुछ तो कमतरता हमें दिखाई देती है। आगे चलो बच्चों, जो सेकंड स्लाइड है उसमें देखो बच्चों, देखो दादी पूजा फूल तोड़े, मैंने चम्मच खीर खाई। तो बच्चों, अभी उसके जो नीचे चित्र के नीचे जो वाक्य दिया है वो आपको पढ़ना है। दादी ने पूजा के लिए फूल तोड़े। अभी ये जो वाक्य कैसे लग रहा है? पूर्ण लग रहा है। मैंने चम्मच से खीर खाई। तो बच्चों, पहले वाक्य में ने और के ये दो शब्द वहाँ नहीं है। बच्चों देखो, दादी पूजा फूल तोड़े, दादी ने पूजा के लिए फूल तोड़े, मैंने चम्मच खीर खाई, मैंने चम्मच से खीर खाई। तो बच्चों, पहले वाक्य में ने और के और दूसरे वाक्य में से ये शब्द जब जुड़ जाते हैं तभी वाक्य को क्या हो जाता है? अर्थ प्राप्त हो जाता है। उसी कोई बच्चों ने के लिए, हाँ, के लिए और ने है और सेकंड वाक्य में से है। तो बच्चों, ये जो शब्द है उसी को ही क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं, या उसी को हम लोग मराठी में उसको क्या बोलते हैं? विभक्ति बोलते हैं। और उसको एक नया शब्द भी है परसर्ग, परसर्ग भी उसको कहते हैं। अभी थर्ड देखो बच्चों, थर्ड में देखो बच्चों, मैंने आपको इधर पहले ही बताया है कि क्या क्या मैंने बताया है कि विभक्ति कहते हैं या परसर्ग कहते हैं। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के पदों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया के लिए संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पे जो तालिका दी गई है, यह तालिका आपको ध्यान से सुनना है और ये तालिका आपको आपके ग्रामर बुक में लिखना है। कर्ता कारक ने। ओके, एक कुल मिलाकर कारक कितने हैं बच्चों? 8 कारक है। हाँ हाँ, और उसके बाजू में उसके चिन्ह दिए गए। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये जो 8 प्रकार है, 8 प्रकार आपको बच्चों बायाट करने हैं। नीचे सभी कारक चिन्हों के चिन्ह और विभक्तियां दी गई है। कर्ता ने उसका क्या है बच्चों? विभक्ति। ओके, विभक्ति आपको कारक भी दिए गए और उसके विभक्ति चिन्ह भी दिए गए हैं। कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, हाँ, इसमें क्या हो जाता है बच्चों? अलग होता है। संबंध का के की रा री रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे आहा, ये सब शब्द है वो कारक में आते हैं। ये कारक का चार्ट आपको इस वीडियो में मैं इतना ही पढ़ाने वाली हूँ। बाकी का जो भी एक्सप्लेनेशन है मैं आपको क्लास में थोड़ा थोड़ा करने वाली हूँ। कैसे कारक चिन्ह होते हैं और उसके कैसे प्रयोग होते हैं, कहाँ पर कैसे लगाया जाता है, कारक चिन्ह आपको कैसे पहचानना है, वे आपको बाद में पढ़ाऊँगी। इस वीडियो में मैंने खाली आपको कारक चिन्ह की परिभाषा, कारक चिन्ह क्या होता है वो आपको बताया है।
कारक के 8 चिन्ह और उसके विभक्तियाँ और उसके विभक्तियाँ मतलब कारकों की विभक्ति और उसके चिन्ह मैंने आपको बताए। हाँ, हम लोग एक बार वापस देखेंगे बच्चों कि देखो दादी ने पूजा के लिए फूल तोड़े, मैंने चम्मच से खीर खाई। तो पहले वाक्य में बच्चों ने और के लिए और दूसरे वाक्य में से। और कारक चिन्हों को क्या बोलते हैं बच्चों? विभक्ति या परसर्ग बोलते हैं। हाँ, उसकी परिभाषा क्या है? संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। और उसका बच्चों कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन कारक। ओके, और उसके चिन्ह उसके बाजू में दिए गए हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, जैसे जो चार्ट दिया गया वैसे ही चार्ट आपको आपके ग्रामर बुक में बनाना है बच्चों। हाँ, धन्यवाद।